आच्छादक, बहुएकेकी, सभी को पढ़ेंगे। धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और हद से गुजर जाना है। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो भाई साहब अब बात करेंगे हम फलन में, जैसे संबंध में आए थे ना प्रांत, सहप्रांत और परिसर, ऐसे ही इसमें भी आएंगे फलन में प्रांत, सहप्रांत और परिसर। अब कैसे आएंगे वो मैं बताऊंगा। जैसे फलन के लिए क्या चाहिए हमको, दो समुच्चय चाहिए। ये समुच्चय मान लिया मैंने A और ये समुच्चय मान लिया मैंने B। अब f को परिभाषित किया गया है कि जो संबंध है, फलन है, फंक्शन समुच्चय A से समुच्चय B में क्या है, समुच्चय A से समुच्चय B में परिभाषित है। अब इसमें अवयव होने चाहिए, इसमें भी अवयव होने चाहिए। इसमें अवयव लीजिए, मैंने लिया x1, x2 और x3। इसमें अवयव लिए y1, y2, y3 और y4। सबसे पहले अपन को क्या सीखना है कि प्रांत क्या होता है। प्रांत इंग्लिश में बोलते हैं इसको डोमेन ऑफ फंक्शन। अब देखिए, समुच्चय A का प्रत्येक अवयव क्या कहलाएगा, प्रांत कहलाएगा। समुच्चय A का प्रत्येक अवयव कैसे लिख देंगे हम इसको, x1, x2, x3। ये क्या हो गया आपका, प्रांत हो गया। सही बात सर। सहप्रांत क्या है, सहप्रांत है, सहप्रांत को इंग्लिश में बोलेंगे अपन कोडोमेन ऑफ फंक्शन। तो समुच्चय B के प्रत्येक अवयव, समुच्चय B का प्रत्येक अवयव कौन कौन से अवयव हैं, y1, y2, y3 और y4। ठीक है। अब परिसर कैसे पता लगेगा, परिसर सर जब पता लगेगा, परिसर को बोलते हैं अपन रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, जब ये एक दूसरे से संबंधित होंगे, अब इनको संबंधित करना पड़ेगा। तो संबंधित करिए, x1 का संबंध y1 से, x2 का संबंध y2 से, x3 का संबंध y3 से। तो परिसर किसे कहेंगे, समुच्चय B के वो अवयव, समुच्चय B के वो अवयव जो संबंध बनाने के लिए यूज हो रहे हैं। तो कौन कौन से यूज हो रहे हैं, एक तो y1 हो रहा है, y1 लिख दिया, एक y2 हो रहा है, y2 लिख दिया, एक y3 हो रहा है, y3 लिख दिया। अब एक और बात आएगी, प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब। प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब। प्रतिबिंब पहले तो पूर्व प्रतिबिंब लिखिए, पूर्व प्रतिबिंब, और दूसरा है प्रतिबिंब। अब ये कौन सी चीज़ आ गई, नहीं देखिए, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्री इमेज, इसको बोलते हैं प्रतिबिंब को इमेज। ठीक है। अब पूर्व प्रतिबिंब क्या है, पूर्व प्रतिबिंब फलन में अपन को क्या होंगे, वो जो प्रांत है वही आपका पूर्व प्रतिबिंब है। कैसे याद रखना है, जो प्रांत है वही पूर्व प्रतिबिंब है, प्रांत ही पूर्व प्रतिबिंब कहलाएगा। तो क्या हो गया इसमें पूर्व प्रतिबिंब, x1, x2 और x3। ठीक है। अब प्रतिबिंब क्या कहलाएगा कि जिस अवयव के प्रांत के जिन जिन का संबंध समुच्चय B के साथ है, जैसे कि x1 का संबंध y1 से है, तो पूर्व प्रतिबिंब में क्या आ जाएगा, एक तो y1 आ जाएगा। ठीक है। x2 का संबंध y2 से है तो y2 भी आ जाएगा, x3 का संबंध y3 से है तो y3 से आ जाएगा। अब x4 का संबंध किसी से बन ही नहीं रहा तो ये प्रतिबिंब में नहीं आएगा, क्योंकि ये किसी का इमेज नहीं बन रहा, किसी का प्रतिबिंब नहीं बन रहा, तो केवल 3 ही आएंगे, y4 को हम छोड़ देंगे। तो हमने क्या सीखा, प्रांत के बारे में सीखा। प्रांत क्या है, समुच्चय A के प्रत्येक अवयव, सभी अवयव। तो कितने अवयव हैं, 3 हैं, तो 3 आगे 4 होते तो 4 आ जाते। सहप्रांत में क्या है, सहप्रांत में समुच्चय B के प्रत्येक अवयव 4 अवयव हैं, चारों लिख दिए। परिसर में क्या है कि समुच्चय B के वो अवयव जो संबंध बनाने के लिए यूज हो रहे हैं। तो कौन कौन से यूज हो रहे हैं, y1, y2, y3, ये लिख दिए। अब एक और बात है कि पूर्व प्रतिबिंब की और प्रतिबिंब की। अब इसमें क्या है कि पूर्व प्रतिबिंब वो है जो प्रांत है, प्रांत को ही हम क्या कह देंगे, पूर्व प्रतिबिंब कह देंगे। ठीक है। अब प्रतिबिंब किसे कहेंगे, जिन अवयवों का संबंध समुच्चय B से बन रहा है, B के अवयवों से बन रहा है, केवल 3 ही अवयव काम आ रहे हैं चारों में से, तो वही प्रतिबिंब कहलाएंगे। अब पढ़ेंगे हम फलनों के प्रकारों को, जिसमें कौन कौन से आएंगे आपके, एक एक की, आच्छादक, बहुएकेकी, सभी को पढ़ेंगे।
धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और हद से गुजर जाना है। स्क्रीनशॉट लीजिए।